हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। अब भैया शकुंतला का तृतीय अंक पढ़ रहे थे हम। इसमें आगे देखें, राजा जो है शकुंतला को ढूंढता हुआ घूम रहा है आश्रम में। देखें, वो कहता है कि ये जरूर वहाँ पर होगी जहाँ मालिनी नदी किनारे पर, क्योंकि इस समय मालिनी नदी किनारे ही हुआ करती है। तो उसके लिए कह रहा है, वहाँ पहुँच के कहता है अरे वहाँ की हवा तो बड़ी अच्छी है। शक्यम अरविंद सुरभि कणवाहो मालिनी तरंगाणाम अंगैर अनंग तप्ते अविरल आलिंगितुम पवनः। कहते अरविंद सुरभि, कमलों से सुरभि सुगंधित, मालिनी तरंगाणाम मालिनी नदी की तरंगों के, कणवाही कणों को वहन करने वाला, कमलों के स्पर्श से सुगंधित, मालिनी नदी के तरंगों के कणों को वहन करने वाला था, तो उसके बूंदों को वहन करने वाला पवना, वायु, अनंग तप्तय अंग है, अनंग तप्तय काम से पीड़ित, अंग अंगों के द्वारा, मेरे अंगों के द्वारा, अविरलम अविरलम निरंतर लगातार, आलिंगितुम शक्यम लगातार सेवन करने योग्य है। मतलब वो कह रहा है कि शकुंतला के विरह से व्याकुल है वो, तो मालिनी नदी किनारे पहुंच गया, विश्राम कर रहा है। तो वहाँ कमल खिले हुए हैं, उनकी सुगंध से एक तो वायु सुगंधित है, दूसरे मालिनी नदी की जल के कारण वहाँ पर जो वायु है वो ठंडी है, तो शीतल और सुगंधित वायु है। तो वो उसके काम पीड़ित अंगों को यहाँ पर आराम दे रही है, उनको आराम मिल रहा है, शांति मिल रही है, इसका वर्णन कर रहा है। ये अरविंद सुरभि कमलों के से सुगंधित, कमलों के स्पर्श सुगंधित, मालिनी तरंगाणाम कणवाही और मालिनी नदी के तरंगों के कणों को वहन करने वाला पवना वायु, अनंग तप्तय काम से पीड़ित, अंग मेरे अंगों के द्वारा, अविरलम आलिंगितुम शक्यम निरंतर सेवन करने के योग्य है। परिक्रम में अवलोक्य च घूम कर और देख कर कहता है, अस्मिन् बेतस परिक्षिप्ते लता मंडपे शकुंतलया भवितव्यम। कहता है इस बेत से घिरे हुए लता मंडप में, लता कुंज में शकुंतला को होना चाहिए। तथा ही क्योंकि क्यों होना चाहिए उसका कारण बता रहा है। अभ्युन्नता पुरस्ताद अवगाढ़ा जगन गौरवाद पश्चात द्वारे ऐसे पांडु सिकते पद पंक्ति दृश्यते अभिनवा। यहाँ से उठाएंगे, अस्य पांडु सिकते द्वारे, इसके पांडु सिकते श्वेत रेत वाले द्वारे द्वार पर, पुरस्ताद आगे से, अभ्युन्नता उठी हुई, जगन गौरवात और जगन स्थल के भारी होने के कारण, पश्चात पीछे से, अवगाढ़ा दबी हुई, अभिनवा नई नई, पद पंक्ति दृश्यते पैरों की पंक्ति दिखाई दे रही है। मतलब राजा जो है अब पहुंच जाता है, फिर उसको शकुंतला के वहाँ पर रेत जो है, क्योंकि नदी किनारे रेत होती है, तो राजा को वहाँ पर नदी किनारे बने हुए पैर पदचिन्ह दिखाई देते हैं। उससे वो अनुमान लगाता है कि शकुंतला इस लता कुंज में ही होगी, क्योंकि वहाँ पर आगे से उठे हुए पीछे दबे पदचिन्ह बने हुए हैं। जैसे कि हम पंजा और एड़ी रखते हैं, तो पंजे का जो दबाव वो हल्का होता है, एड़ी का दबाव भारी होता है, तो उस तरह के पदचिन्ह वहाँ पर बने हुए हैं। और वो ताजे हैं, अभी के ताजे ही अभी बने हुए हैं रेत पर से, क्योंकि रेत उड़ के इधर उधर नहीं हुई है, तो वो ताजे बने हुए हैं। देखें, अस्य पांडु सिकते, इसके श्वेत रेत वाले द्वार पर, पुरस्ताद आगे की ओर, आगे से अभिन्नता उठे हुए, जगन गौरवात पश्चात और जगह स्थल के भारी होने का पीछे से, अवगाढ़ा दबी हुई, अभिनवा पद पंक्ति दर्शित, नई नई पैरों की पंक्ति दिखाई दे रही है। यावत विटपा अंतरेण अवलोकयामि, तो तब तक मैं विटप के शाखाओं के बीच में से अवलोकयामि देखता हूँ। तथा गत्वा सहर्षम, वैसे ही करके प्रसन्नता के साथ, अय लब्धम नेत्र निर्वाणम, अरे नेत्रों को शांति प्राप्त हो गई। क्या शांति प्राप्त हो गई? ऐसा मनोरथ प्रिया में सकुसुमास्तरणम शिलापट्टम अधिशयनाम सखीभ्याम अनवासी। कह रहा है यह ऐसा, यह मैं मनोरथ प्रिया, मेरी अभिलाषा मात्र से प्रिय,
शकुंतला जो है वो सकुसुम स्तनम, फूलों के बिछोने वाले शिलापट्टम, शिलातल पर अधिशयाना, लेटी हुई, सखीभ्याम अनुवास्य, सखियों के द्वारा सेवित की जा रही है। भवतु अच्छा, लता व्यवहिता कहाँ पे सेवित हो रही है, क्योंकि वो लता मंडप पे फूलों का बिछौना बिछा हुआ है, उस पर लेटी हुई है। भवतु अच्छा, लता व्यवहिता शोष्यामी, लता के मैं छिपकर शोष्यामी सुनता हूँ, क्या सुनता हूँ, तावद आसाम विशुद्ध कथया था, इनकी विश्वास पूर्वक कही हुई बातों को शोष्यामी सुनूंगा। तथा कुर्वन स्थित वैसा ही करके खड़ा हो जाता है। तथा प्रविशति यथा निर्दिष्टा शकुंतला सख्योजा, तभी उसी प्रकार बताएगी शकुंतला सखियों के साथ प्रवेश करती। कहाँ प्रवेश करती, मंच पर, क्योंकि राजा का जहाँ मंच पर दिखाया गया वहाँ पर शकुंतला दिखाई गई है। उसके बाद अगला जो चेंज होता है दृश्य, तब वहाँ पर शकुंतला सखियों के संग वैसे ही दिखाई जाती है। दोनों सखियाँ उपबीज्य पंखा झलते हुए कहती सस्नेह, सखी शकुंतले अपि सुखायती ते नलनी पत्रवात, यह सखी शकुंतला क्या कमलनी के पत्ते की वायु तुम्हें सुख दे रही है। शकुंतला वेदना नाटयित्वा, वेदना का अभिनय करती हुई, पीड़ा का अभिनय करती कहती है, किम बीजयंतो माम सखियो, क्या मुझ पर पंखा कर रही हो सखियों, क्या सखियों मुझे पंखा कर रही हो। उभौ सा विषादम अन्योन्यम अवलोकित, दोनों एक दूसरे को विषाद के साथ, दुख के साथ देखती हैं कि इसको ये भी नहीं पता चल रहा है, हवा का भी इसको ज्ञान नहीं हो रहा है। राजा कहता है, बलवद अस्वस्था खलु अत्र भवती, ये तो आदरणीय अत्यधिक अस्वस्थ है। साभिलाषम निर्वण, अभिलाषा पूर्वक देखकर, तत् किमयम आतप दोषा स्यादुत यथा में मनसी वर्तते, फिर कहते तो फिर क्या यह आतप का अथा धूप का दोष है, धूप के कारण है, अथवा यथा में मनसी तथा जैसे मेरे मन में है वैसा ही है। मतलब राजा सोच रहा है कि ये धूप इसको लगी, लू लगी हुई है, या फिर जैसे कि मेरा मन काम पीड़ित है वैसे ये भी काम भाव से पीड़ित है। विचिंत विचार करके कहता है, अथवा कृतम संदेहन, अथवा संदेह की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है उसको देखो, इसको देखते। स्तन्य स्तो शीरम प्रतिशिथिल मृणाल एक वलयम प्रियया सा बाधम सदपि कमनीय वपुइदम समस्तापा कामम मन सृजन निदाग प्रतिश्रयो न तो ग्रीष्म से सुभगम अपराधम युतिषु। कह रहा है कि प्रिया, यहाँ से उठाएंगे, प्रिया या प्रिया का स्तन्यस्त उशीरम, स्तनों पर लगाए हुए, बक्ष स्थल पर लगाए गए खस के लेप वाला, प्रशिथिल मृणाल एक वलयम, ढीले हुए कमल नाल के एक कंगन वाला, इदम वपु यह शरीर, साबाधम पीड़ा से युक्त, सदपि होते हुए भी कमनीय सुंदर है। मनसिज निदाग प्रसरयो, मनसिज कामदेव और निदाग लू के प्रसार का, ताप जो पीड़ा है, काम भाव और लू के प्रसार की पीड़ा, कामम निश्चित रूप से भले ही समा एक समान हो। तू किंतु युवतिषु युवतियों पर, ग्रीष्म से गर्मी का, अपराधम अपराध, एवं न शुभगम भवत इस प्रकार से सुंदर नहीं होता, ऐसा मनोहारी नहीं होता। मतलब वो कह रहा है कि शकुंतला स्वस्थ है, उसकी सखियों ने सुलूर से पी समझकर उसको खसका लेप वगैरह लगा रखी हैं और कमल नाल का ठंडा कंगन डाल रखे हैं, तो अस्वस्थ होने पर उसका सौंदर्य वैसा ही है। दुश्मन सोचता है कि इसकी अस्वस्थता का काम भाव है, न कि गर्मी, क्योंकि गर्मी लगने से जो है वो उसका चेहरा कुंभला जाता, चेहरे पर गर्मी की पीड़ा आ जाती, लू का ताप जो है वो चेहरे पर प्रकट होता। लेकिन यहाँ पर काम भाव के कारण उसकी सुंदरता वैसी की वैसी है, वो जरा सी भी कम नहीं हुई है। फिर से देखेंगे, प्रिया या स्तन्य, स्तन अन्यस्त शीरो, प्रिया का पक्ष स्थल पर लगाए हुए खस के लेप वाला, प्रशिथिल मृणाल एक वलयम और ढीले हुए कमल नाल के एक कंगन वाला, इदम अपू यह शरीर, साबाधम सदपि पीड़ा से युक्त होते हुए भी कमनीयम सुंदर है। मन से निदाग पृथ्वी, कामदेव और गर्मी के प्रसार का, गर्मी के फैलाव का, प्रसार का ताप
कामम भले ही समा एक समान हो, किंतु युवतिशो युवतियों में ग्रीष्मस्य अपराधम, गर्मी का अपराध, गर्मी का जो पीड़ा है, जो ताप है, वो एवं शुभगम ना, इतना आसान, इतना मनोहर, सुंदर नहीं होता। अब अनुसुईया कहती है, हला शकुंतले सखी शकुंतला अनभ्यंतरे आवाम मदनगतस्य वृत्तांतस्य। हम दोनों काम विषय वृत्तांत से अनभ्यंतरे अनभिज्ञ हैं, किंतु यादृशी इतिहास गतेषु, किंतु जिस प्रकार से इतिहास गतेषु, इतिहास में प्राप्त, मदन वृत्तांतेषु, कामदेव के वृत्तांत भाव से युक्त, कामयमान अवस्था में, काम संबंधी वृत्तांतों में काम भाव से युक्त व्यक्ति की अवस्था जैसी श्रुति सुनी जाती है, तादृशो चाल श्यामा, वैसी ही तुम्हारी देख रहे हैं। लोग कहते हैं हम इस बात से अनजान है, लेकिन जैसे कि हमने इतिहास में पढ़ा उस तरह से तो तुम्हारी अवस्था दिखाई दे रही है। तत्कथय, तो बताओ, किम निमित्तम ते अयम आयासा, तुम्हारी पीड़ाएं किसके कारण से है। विकारम खलु, विकार को, निश्चित रूप से विकार को, परमार्थ तो अज्ञातवा, अच्छी प्रकार से जाने बिना, अनारंभ प्रतिकारस्य, उपाय करना असंभव नहीं है, उपाय आरंभ नहीं किया जा सकता। नहीं, जब तक विकार या दोष को पता नहीं चले तो उसका उपकार प्रतिकार कैसे किया जाएगा। राजा कहता है, अनुसूयाम अपि अनुगतो मदीय स्तर का, मेरा विचार, मेरा तर्क अनुसूया को ही प्राप्त हो गया है। शकुंतला कहती है अनुगतम मन में, यहां से लेंगे, बलावांच में अभिनिवेशा, कहती मेरी आसक्ति जो है, अभिनिवेश में आसक्ति अत्यधिक बलवान है, प्रबल है। न आचा शक्नोमी सहसा में तो, और इनसे सहसा अचानक निवेदन भी नहीं कर सकती, मैं अचानक बता भी नहीं सकती। प्रियंवदा कहती है, सखी सुष्ठु ऐसा भणती, यह ठीक कह रही है, किन वेतम आत्मना उपद्रव निगुहसी, तो अपने इस कष्ट को क्यों छिपा रही हो। अनुदिवसम चा परिही से अंगा, प्रतिदिन तुम्हारा अंग जो है सही क्षीण होता जा रहा है। केवल लावण्य में छाया तो आम नाम मुंचती, केवल लावण्य में मीन्स लावण्य युक्त शोभा जो है वो तुम्हें नहीं छोड़ रही है, मीन्स तुम्हारा लावण्य सौंदर्य तुम्हें नहीं छोड़ रहा है, बाकी तुम दुर्बल होती जा रही हो। राजा कहता, अविदितम आ प्रेमवदा, प्रेमवदा बिल्कुल ठीक कह रही है। तथा ही अस्या, क्योंकि अस्या माने इसका, क्षाम क्षाम कपोला मानमुरा काठिन्य मुक्त स्तनम मध्या क्लांत तरा प्रकाम विंता वंशो छवि पांडुरा शुच्या च प्रियदर्शन च मदन क्लिष्टे मालक्षते पत्राणाम शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। कहता है, आनम शाम शाम कपोलम, मुख जो है, आनंद मीन्स मुख जो है, शाम शाम कपोल दुर्बल कपोल स्थल वाला, काठिन्य मुक्त स्तन बक्षी स्थल, कठोरता से रहित, मध्या क्लांत तरा, कटि प्रदेश, मध्य मीन्स कटि भाग अर्थात कमर का स्थान, तो कटि प्रदेश क्लांतरा अत्यधिक दुर्बल हो गया है। अंशो प्रकाम बिनतो, कंधे जो है अत्यधिक प्रकाम, अत्यधिक बिनतो झुक गए हैं। छवि पांडुरा, और जो छवि है, कांति है जो पीली पड़ गई है। मदन क्लिष्टेयम, मदन क्लिष्ट कामदेव से, मदन क्लिष्ट एयम कामदेव, काम भाव से पीड़ित यह, पत्राणाम शोषणेन मरुता स्पृष्टा माधवी लताएव, पत्तों को सुखाने वाली मरुता वायु से स्पर्श की गई माधवी लता के समान यह मदन क्लिष्ट कामदेव से पीड़ित शकुंतला, शोच्या चा प्रियदर्शना चा आलस्यते, शोचनीय अवस्था वाली किंतु प्रिय दर्शन वाली आलस्यते लग रही है। फिर से इसको देखेंगे, मतलब दुष्यंत कह रहा है कि यद्यपि शकुंतला के अंग जो है वो
क्षीण हो गए, दुर्बल हो गए, शरीर की कांति पीली पड़ गई, फिर भी वह देखने में सुंदर और मनोहर है, जैसे कि गर्म वायु के स्पर्श से सूखी माधुलता पीली पड़ जाने पर भी सुंदर लगती है। आनम क्षाम क्षाम कपोलम, मुख अत्यंत क्षीण कपोल स्थल वाला। उरा बक्षस्थल काठिन्य मुक्त स्तनम, कठोरता सहित स्तन प्रदेश वाला। मध्या कठि प्रदेश क्लांत तरा, अत्यधिक दुर्बल होगी। प्रकाम बिंता अंशो कंधे, प्रकाम बिंता अंशो दोनों कंधे अत्यधिक झुके हुए, छवि पांडुरा और कांति पीली पड़ गई है। तो पत्राणाम में शोषण मरुता स्पृष्ट, पत्राणाम शोषण मरुता स्पृष्टा माधवीलताएं, पत्तों को सुखाने वाली वायु का स्पर्श की गई माधवीलता के समान। यह शकुंतला मदन कृष्ण काम भाव से पीड़ित होने पर भी शोच्या च प्रियदर्शना च आलक्ष्यते, शोचनीय अवस्था वाली और प्रिय दर्शन वाली आलक्ष्यते दिखाई दे रही है।